कानून ये मानता है कि कुछ लोग अपने हकों की रक्षा खुद नहीं कर सकते क्योंकि उनके कंट्रोल के बाहर कुछ वजह होती है। ये असमर्थता, जो अक्सर उम्र या दिमागी क्षमता की वजह से होती है, उसे लीगल डिसेबिलिटी कहते हैं। सोचो, एक बच्चा प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर लेता है, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए उसके पास लीगल अधिकार नहीं है। या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे मेंटल इलनेस है और उसे लीगल गलत को समझने या उस पर एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। ये स्थितियां उस कमजोरी को दिखाती हैं जो लीगल डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकती है। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब राइट्स छीनना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि कुछ लोगों के लिए उन राइट्स का इस्तेमाल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो सकता है अगर उन्हें स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शंस ना मिले। इंडियन लीगल सिस्टम लिमिटेशन एक्ट जैसे प्रावधानों के थ्रू इस कमी को दूर करने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लीगल रूप से डिसेबल्ड होने का मतलब न्याय से वंचित होना नहीं है। 1963 का लिमिटेशन एक्ट इंडिया में कानून का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह अलग अलग मुकदमों को फाइल करने के लिए समय सीमा तय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी विवाद जल्दी से सुलझ जाएं। हालांकि एक्ट यह मानता है कि सख्त समय सीमा लीगल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 6 ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस देती है। यह धारा उन लोगों के लिए मुकदमे दायर करने की समय सीमा बढ़ा देती है जो लीगली डिसेबल्ड होते हैं जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नाबालिग होता है जब कोई कानूनी दावा आता है, तो लिमिटेशन पीरियड उसके वयस्क होने के बाद ही शुरू होती है। यह प्रावधान लीगल डिसेबिलिटी वाले लोगों द्वारा फेस की जाने वाली प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करता है। लिमिटेशन एक्ट में लीगल डिसेबिलिटी के लिए प्रावधान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये डिसेबिलिटीज शारीरिक, मानसिक या दोनों हो सकती हैं, जो कानूनी सिस्टम के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसे अपने कानूनी अधिकारों या समाधान के लिए प्रोसेस को समझने में कठिनाई हो सकती है। धारा 6 के तहत समय सीमा का विस्तार एक क्रूशल सेफ्टी नेट प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों के पास कानूनी उपचार का परस्यू करने के लिए फेयर और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो। ऐसे प्रावधानों के बिना उनको न्याय मिलने से वंचित होने का जोखिम है, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी ने टाइमली एक्शन में बाधा डाली थी। यह हमारे कानूनी सिस्टम में एनश्राइंड इक्वालिटी और फेयरनेस के सिद्धांतों का खंडन होगा। न्याय और समानता सुनिश्चित करना। लिमिटेशन एक्ट में लीगल डिसेबिलिटी से संबंधित प्रावधान केवल कानूनी टेक्निकलिटीज नहीं है, वे सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी क्यों न हो। लीगल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानकर एक्ट प्लेइंग फील्ड को लेवल करने का प्रयास करता है। ये प्रावधान अधिक इंक्लूसिव और इक्विटेबल कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय की तलाश उन लोगों के लिए समय के साथ रेस न हो जो पहले से ही महत्वपूर्ण हर्डल्स का सामना कर रहे हैं। इसके बजाय कानून उनकी परिस्थितियों के लिए जगह बनाता है, जिससे वे कानूनी उपचार एक्सेस कर सकें और अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकें। महत्व और प्रभाव। इन प्रावधानों का प्रभाव इंडिविजुअल केसेस से कहीं आगे तक है। ऐसे सेफगार्ड्स को शामिल करके लिमिटेशन एक्ट इस संदेश को पुष्ट करता है कि भारतीय कानूनी व्यवस्था सभी के लिए सुलभ है। यह न्यायपालिका में विश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है, खासकर समाज के वल्नरेबल वर्गों के बीच। अंततः लिमिटेशन एक्ट में लीगल डिसेबिलिटी से संबंधित प्रावधान फेयरनेस, इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी के सिद्धांतों का प्रमाण है। वे एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को दर्शाते हैं
जो अपने नागरिकों की डाइवर्स आवश्यकताओं के प्रति अधिक समझदार और प्रतिक्रियाशील बनने का प्रयास कर रहे हैं।